नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने अपनी चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ सैम पेत्रोदा और सुमन दुबे का नाम भी शामिल है। यह चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई है। ईडी ने जांच में दावा किया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडिया ने एसोसिएट जनरल प्रेस लिमिटेड की 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को सिर्फ 50 लाख रुपए में हासिल किया था। ईडी का कहना है कि एक तरह की धोखाधड़ी थी और इसमें 988 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई है। इस मामले की सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को होगी। वहीं इस मामले में अब भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है और डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में चार्ज दायर की गई है। पहले 500 करोड़ शेयर होल्डर थे और 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद हो गया था। फिर कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दिया। राजनीतिक पार्टी कैसे लोन दे सकता है? पार्टी ने लोन पटाने से भी मना कर दिया, जिसके बाद यंग इंडिया नाम से एक कंपनी बनाई गई जिसे चैरिटेबल कंपनी कहा गया। धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की यंग इंडिया के नाम आ गई। यंग इंडिया की चैरिटी की लूट इसी परिवार का हिस्सा है। इसके बाद इस कार्रवाई को चुनौती दी गई थी और अब चार्जशीट पेश की गई है। कांग्रेस पार्टी की आदत हो चुकी है कि अपराधियों का संरक्षण के लिए आंदोलन करेंगे। जनता देख रही है कि कैसे कांग्रेस ने पब्लिक प्रॉपर्टी को लूटा है और अब इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट फाइल हुई है। पृष्ठभूमि इस मामले की ऐसी है कि 1937 में नेशनल हेराल्ड की स्थापना हुई थी, जिसमें तकरीबन 5000 शेयर होल्डर थे और उसमें बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बड़े बड़े नेता, ये सब लोग थे। और 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद हो गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन नेशनल हेराल्ड को दिया। अब बताइए, एक राजनीतिक दल, बैंकिंग कंपनी हो गई, लोन देती है नेशनल हेराल्ड को, और बाद में कांग्रेस पार्टी को नेशनल हेराल्ड ने ये लोन पटाने से मना कर दिया। और फिर इस बीच एक नए तरीके से खेल हुआ। उसमें एक यंग इंडिया नाम की एक चैरिटेबल कंपनी बनाई गई। उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के 38% शेयर, और बताया गया कि ये चैरिटेबल काम करने वाली संस्था है। और धीरे धीरे करके नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टीज यंग इंडिया के नाम पर आ गई। कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है? दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में, पटना में, मुंबई में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज यंग इंडिया के नाम पर आ गई। और यंग इंडिया ने कौन सा एक आध चैरिटेबल काम किया है? और इसलिए ये पब्लिक प्रॉपर्टी का लूट एक तरह से यंग इंडिया के नाम पर इस परिवार ने किया। कार्रवाई को इन्होंने चुनौती दी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उस मामले में जमानत मिली है, व्यक्तिगत रूप से हाजिरी से छूट मिली है और अब चार्जशीट पेश की गई है। और आज जब कांग्रेस पार्टी की एक तरह से आदत हो गई है अपराधियों के संरक्षण में खुलकर आना और आंदोलन करना ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आंदोलन किसके लिए, किस बात? जनहित के लिए आंदोलन होता है, जनता के मुद्दों के लिए होता है। लेकिन ये अपराध के संरक्षण के लिए, अपराधियों के संरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ये देश की जनता देख रही है, समझ रही है कि कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को दोनों हाथों से लूटने का काम इस परिवार ने किया। न्यायालयीन प्रक्रिया है, न्यायालय में फेस करें और स्वयं को निर्दोष साबित करें। ये कब मामला आया है? नेशनल हेराल्ड का इशू कब से चालू हुआ है? कब से जमानत में है राहुल गांधी? और राहुल गांधी तो कांग्रेस के पक्ष में जो भी अभियान चलाते हैं तब कांग्रेस को ही नुकसान होता है। न्याय यात्रा चलाए, कांग्रेस का क्या हुआ? और इसलिए ये राजनीतिक आरोप बंद करें। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी की ये आदत हो गई है, अपराध और अपराधियों के संरक्षण में आगे खड़ा होना, ये आदत बन गई है और वही काम ये कर रहे हैं। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद हमेशा देश और देशवासियों के साथ अन्याय किया हो, वो जब भी ये न्याय यात्रा निकालते हैं उनको मुंह की खानी पड़ती है। राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाला, भारत जोड़ो यात्रा निकाला, भारत को जिन्होंने तोड़ने का काम किया वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। ये जनता के गले नहीं उतरती है ये बातें। न्याय की बात कहना कांग्रेस से, भारत को जोड़ो की बात कहना कांग्रेस के मुंह से शोभा देता नहीं है। देखिए, कांग्रेस तो अपनी पार्टी की चिंता करे। एक जागरूक जनप्रतिनिधि के नाते किसी मुद्दे को सरकार के ध्यान में लाना ये हुआ है। कांग्रेस पार्टी अपने बीच में जिस प्रकार से लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी की वो चिंता करे।